नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024-25 की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के एनटीपीसी में अच्छा स्कोर कराने के लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ब्यास गुफा कहाँ स्थित है। बताओ कहाँ पर है ब्यास गुफा। तो ब्यास गुफा ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है, यानी एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित दिखाता है। बताइए नहीं ध्रुव तारा है वो कौन सी दिशा में दिखाई पड़ता है। प्रश्न संख्या 2 का आंसर आपको बताना है। तो ध्रुव तारा ये उत्तर दिशा को इंगित करता है। 2 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आपके सामने कि मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है। तो बताओ कौन सी है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मालदीव है, इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो है दिवेही। कौन सी है दिवेही है, यानी 3 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि विवेकानंद रॉक है किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ती है ये विवेकानंद रॉक। चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है तमिलनाडु में। 4 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है। तो बताओ कौन सा है सबसे बड़ा महाकाव्य। तो ये है महाभारत है सबसे बड़ा महाकाव्य। फिर संख्या 5 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आ जाता है आपके सामने कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो बताओ किसने किया था धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। 6 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि त्वरण की इकाई क्या होती है। तो बताओ कौन सी होती है त्वरण की इकाई। प्रश्न संख्या 7 का आंसर आपको देना है। तो त्वरण की इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 8 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है आपके सामने कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में है। तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये स्थित है राजस्थान राज्य में। प्रश्न संख्या 9 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने कि विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में हुई। बताओ कौन से देश में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री बनी थी। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बनी थी श्रीलंका में। डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो बताओ कौन था। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो अंतिम मौर्य शासक था ये था बृहद्रथ, यानी 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने की। तो बताओ किसके द्वारा की गई थी इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। बताओ कौन से राज्य में बहती है पेरियार नदी। तो ये बहती है केरल में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। तो बताओ कब हुआ था पहले वित्त आयोग का गठन। 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुई थी
1951 में पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। 14 का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है आपके सामने कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? बताओ कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट पर पानी के पैमाने का जो क्वथनांक है वो होता है 212 फ़ारेनहाइट, यानी 15 का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी और 15 प्रश्नों में से अगर एक भी प्रश्न अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार आपको मैं प्रैक्टिस कराऊँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि देश में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो देश में सरकारी क्षेत्र का जो सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है ये है एसबीआई, यानी 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान होते हैं इन्हें कहा जाता है पंपास। क्या? पंपास कहा जाता है। 17 का बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है ये है टाइटन। 18 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 19 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है आपके सामने कि डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से है? तो डबल फॉल्ट का जो संबंध है ये इसका संबंध है टेनिस से, यानी 20 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। उन 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि किस राज्य की विधानसभा की सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो बताओ कौन से राज्य में सबसे ज्यादा विधानसभा सदस्य हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश की। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो बताओ कब हुआ था? तो भारत के वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ये 1969 में हुआ था। 22 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ पर बना? तो बताओ कहाँ पर बना है? तो एशिया का जो प्रथम मानव डीएनए बैंक है ये बना था लखनऊ में, यानी 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है आपके सामने कि साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बताओ कब हुई थी साबरमती आश्रम की स्थापना? तो ये स्थापना 1916 में हुई थी। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया? तो बताओ किसके द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म को फैलाया गया था? तो ये अलवर संत के द्वारा की गई थी वैष्णव धर्म के प्रचार। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 1857 का विद्रोह मेरठ से किस तिथि से शुरू हुआ? तो बताओ कब कौन सी डेट से शुरू हुआ था मेरठ में ये 1857 का विद्रोह? तो ये शुरू हुआ था 10 मई से। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि देश में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो बताओ कौन से राज्य में होता है? तो देश में सबसे पहले सूर्योदय है ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। 27 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में पड़ता है ये राजाजी नेशनल पार्क? तब तक मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताओ चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं, तो बताओ राजाजी नेशनल पार्क तो ये पड़ता है उत्तराखंड में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है कि राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो बताओ कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 5 वर्षों का होता है राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि पेंसिल का शीशा किसका बना होता है? तो बताओ किसका बना होता है? तो पेंसिल का जो शीशा है
ये ग्रेफाइट का बना होता है। प्रश्न संख्या 30 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने, केंद्रीय खनन संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताओ कहाँ पर है? तो केंद्रीय खनन संस्थान ये धनबाद में स्थित है, यानी 31 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने कि अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में किया गया? तो बताओ कौन से काल में हुआ था अजंता की गुफाओं का निर्माण? तो ये हुआ था गुप्त काल में, यानी 32 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है आपके सामने कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो बताओ कहाँ से होता है? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मनुष्य के शरीर में जो इंसुलिन का स्राव है ये होता है अग्नाशय से, यानी 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि चिली की राजधानी कहाँ है? तो बताओ चिली देश की राजधानी है, ये कौन सी है? तो ये सेंटियागो है चिली देश की राजधानी। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में किस वर्ष किया गया? तो बताओ कब हुआ था प्रथम एशियाई खेल का आयोजन? तो दिल्ली में ये हुआ था 1951 में, यानी 35 का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने कि टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कौन से शहर में ये टावर ऑफ साइलेंस है? तो ये स्थित है मुंबई में। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि द पीपुल के संपादक कौन है? तो बताओ द पीपुल अखबार के संपादक कौन है? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके संपादक हैं द लाला लाजपत राय। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डाक प्रथा को किसने चलाया था? तो बताओ किसके द्वारा ये डाक प्रथा शुरू की गई थी? तो डाक प्रथा को शेर शाह ने चलाया था। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 39 है कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 कब तक परिवर्तित नहीं की जा सकती? तो बताओ ये कब तक चेंज नहीं हो सकती है? लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो 545 है, तो इसे 2026 तक परिवर्तित नहीं की जा सकती है। 2026 के बाद नया परिसीमन आएगा तो उसके बाद में फिर सदस्यों की संख्या डिसाइड होगी। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आज के इस सेट का कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से की गई? तो बताओ कब हुई थी? तो ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1929 में हुई थी। 40 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोग ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।